दिल्ली में हुए एमसीडी चुनावों 250 सीटों पर चुनावों के नतीजे अब लगभग सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से रुझान लगातार टीवी चैनल्स में सामने आ रहे हैं और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता निगहत अब्बास जी। मैम, किस तरीके से देख रही हैं? आंकड़े सामने लगातार आ रहे हैं 250 सीटों पर जो चुनाव हुए एमसीडी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने, सभी को पता है कि 15 साल जिस तरह सेवा से काम करा है दिल्ली की जनता के लिए, वो सेवा आज हमें फल देने वाली है। अभी मैं कहूँगी अर्ली रुझान है, बहुत अर्ली टू कमेंट है। अभी देखते हैं, 1-2 घंटे और वेट करते हैं, 2-2:30 बजे तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। जिस तरह आम आदमी पार्टी ये चाह रही थी कि दिल्ली की जनता के माध्यम से वो ये दिखाना चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को डिसमिस ही कर दिया गया है और 30-40 सीटों पर आके निपट जाएगी। आज तो देखिए ना, 100 से अधिक सीटें आ रही हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी लीड में, कभी आम आदमी पार्टी को सीटें ज़रूर मिलेंगी। दिल्ली में सरकार है, कुछ तो फायदा वो लेकर जाएगी, पर नुकसान बहुत बड़ा खाएगी, क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता को निराश किया है, त्रस्त हो गई है जनता, और आज उसका जवाब खुद वो एमसीडी के चुनाव में दे रही है। आम आदमी पार्टी का कहना था कि उनकी 130 सीटें 230 सीटें आएंगी, पर जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे कुछ और ही जवाब। वही तो मैं कह रही हूँ, जिस प्रकार इन लोगों ने डिसमिस करने की कोशिश करी थी ना हम लोगों को, और अपने आप को न जाने क्या दिखाने की कोशिश करी थी, आज उनके मुंह पे करारा थप्पड़ पड़ा है। जो कह रहे थे कट्टर ईमानदार, दिल्ली की जनता ने कट्टर थप्पड़ मारा है। और ये जवाब देखना चाहिए दिल्ली की जनता के माध्यम से जो अरविंद केजरीवाल को मिला है, जो सर चढ़कर बैठे हुए थे कि आज देखिए आप कहाँ हैं। आप तो कह रहे थे न जाने आप कितनी सीटें ले लेंगे, एमसीडी में स्वीप कर देंगे। स्वीप 100-125 सीट आ रही हैं अभी आपकी, और 100-125 ही भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। वहीं पर अभी घूम रहा है, वहीं पर लड़ाई चल रही है। और मैं कह रही हूँ, फाइट भी देखिए ना, इतने 15 साल रहने के बाद अच्छी सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसके बाद भी ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये लहर है प्रो इनकम्बेंसी की। और देखा जाएगा उसी प्रकार हम चुनाव में देख रहे हैं, जिस तरह ये रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार हम देख रहे हैं, कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत भी चुके हैं, कई सीटों पे आम आदमी पार्टी के भी जीते, लेकिन सरकार अंत में अरविंद केजरीवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने को लेकर आप बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि जिन मुद्दों की वजह से असर पड़ेगा आज के आंकड़ों? देखिए, हर चीज़ है यहाँ पर। दिल्ली में जब भी हम खड़े होते, पहले तो गैस चेंबर बनाया हुआ है, दिल्ली को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर हम बात चाहे करें स्मोक टावर, ये जो लगाने वाले थे हर वार्ड में, जो स्मोक टावर अब साइड करके इन्होंने शराब के ठेके लगा दी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। यमुना की सफाई इन लोगों ने नहीं करी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो आजकल हम लोग देखते थे फिल्मों में, वो आज हमने पहली बार देखा कि पॉक्सो एक्ट वाला सत्येंद्र जैन की चंपी मालिश मसाजे कर रहा है। ये सारी चीज़ें मुद्दा बनी हैं। जहाँ तक सफाई का इशू है, सफाई जनता ने देखी है कि गलियों में नालियों में सफाई की गई है। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के पार्षद है, मैं खुद गई थी, जहां पर आपके विधायक है, जहां पर आपके पार्षद है, बड़ा कैंपेन इन्होंने चलाया था कि आपका पार्षद, आपका विधायक। मैं खुद गई थी कल्याणपुरी वार्ड में, मैं खुद गई थी और जाकर देखा था वहां आपका पार्षद है और आपका विधायक भी। गलियों में लोग रो रहे थे, कह रहे थे हमें यहाँ से निकाल कर कहीं फेंक दो। बच्चे जहाँ खाना खा रहे थे वहीं नाली बह रही थी, वहीं मक्खी मच्छर सब थे, बदबू आ रही थी। सांस लेने में आपको और मुझे दिक्कत होने लगी कि शायद हम लोगों को तो आदत ही नहीं है। उस तरह की हालात मैंने लोगों की देखी और आंखें नम हो गई थी। मेरी आंखें नम थी, पर वो बच्चों के चेहरों पर फिर भी खुशी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद कोई आया है, शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग जीत पाएंगे। और उन लोगों के सिर्फ जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि इस बार हम कमल को जिताएंगे, इस बार हम मोदी जी को जिताएंगे, और एमसीडी में फिर से एक व्यक्ति हमारा यहाँ पर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का होगा, कोई भी पार्षद आम आदमी पार्टी का नहीं होगा। रुझान सामने आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 230 सीटें आएंगी, और आज इनके एमएलए जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हमारा जो आंकड़ा है वो 180 का आंकड़ा पार करेगा। ये मार्जिन नीचे क्यों आया? मार्जिन तो नीचे आना ही है ना। अभी देखिए, धीरे धीरे शाम होते होते तक आ जाएगा। नहीं, हम इस बार देखिए अच्छी फाइट पे हैं, हम अच्छी ऑपोजिशन में, अगली बार हम एमसीडी में आएंगे भी जीत कर। शाम तक ये सौरभ भारद्वाज का उन सभी की बात ये आ जाएगी, पहले 230 अब 180, शाम तक आ जाएगी। नहीं, हम लोग अगली बार जीतेंगे, इस बार तो हम विपक्ष के रूप में अच्छे से हमने फाइट दी है। ये तो होना ही था। आप देखिए, जो काम करेगा वो सरकार में आएगा। अगर आपने काम करा होता कुछ, तो आप सरकार में आते। आपके पास 49 पार्षद थे, कम नहीं होते। शायद उन्हीं एरिया का आपने सुधार कर दिया होता, नहीं करा। आप लोगों के पास इतने 62 विधायक है, विधायकों के माध्यम से काम कर दिया होता, नहीं करा। साफ दिखा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार आप लोग दिल्ली की सरकार में बैठकर मचा रहे हो, वही भ्रष्टाचार आप एमसीडी में मचाना चाहते थे। ये जनता को पता था, ये क्लैरिटी थी। यही कारण है आज जो वोट डल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कहीं तक भी डिसमिस नहीं करा गया है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अब जीत के आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा शाम होते तक हम लोग जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। लगातार ये खबरें भी की जा रही है कि इस बार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मेयर बनने वाला है। बिल्कुल बनने वाला है। जब सरकार अपनी होगी तो मेयर भी अपना ही होगा, साफ सीधी सी बात है। मैं तो ये कह रही हूँ, मुझे ये पता है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सेवा
भारतीय जनता पार्टी ने सेवा दिल्ली की जनता की 15 साल एमसीडी में करी है, उसका फल जनता आज हमें दे रही है। और ये वोट जिस दिन डले थे उसी दिन पता चल गया था। लोग कह रहे थे नहीं 45% वोट हुआ है, 50% वोट हुआ है, ये कहाँ है लोग? ये वो लोग थे जो घर से नहीं निकले, जो दिल्ली की सरकार से त्रस्त थे, जो परेशान थे, जिन्हें पता था कि आज हम लोग शायद अगर वोट देने जाएंगे तो शायद केजरीवाल को फ़ायदा ना हो जाए, इसलिए वो लोग नहीं निकले, अपने घर बैठे रहे। लेकिन आज जब रुझान आ रहे हैं, पता चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार टक्कर दे रही है वो सरकार बनाएगी, कोई शक नहीं है। आज आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं एग्जिट पोल को भी लेकर, क्योंकि एग्जिट पोल में जो चीज़ें दिखाई गई थी उससे विपरीत आज चीज़ें दिखाई जा रही है। एग्जिट पोल पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग जीने वाले होते हैं और वही जी रहे हैं, वो निरंतर एग्जिट पोल पर जीते आए हैं। और यही वजह है कि कल रात कार्यालय जो आम आदमी पार्टी का है वो गुब्बारों से, फूलों से सज गया। अभी भी अरविंद केजरीवाल के घर पर फूल मंगवाए जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है अरविंद केजरीवाल ये फूल मंगवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे ला के हमारे ऊपर बरसाएंगे। अंत में सरकार हम ही बनाएंगे। वो बार बार भी ये कह रहे थे कि बीजेपी ने तो इतने साल रहकर सिर्फ कूड़े का काम किया, अगर आप हमारी सरकार को वोट देते हैं तो राज्य और एमसीडी मिलकर काम करेगी, दुगना विकास दिल्ली में किया जाएगा। दुगना विकास मैंने कहा ना, आपके पास 49 पार्षद थे, 62 आपके पास विधायक हैं, आपने तब काम नहीं करा। आपको एमसीडी चाहिए। आप जो काम दिल्ली की सरकार के लिए आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लिए उसके लिए काम नहीं करा। आपने स्मॉग टावर की बात करी थी, आपने कोई काम नहीं करा। यमुना में डुबकी लगाने वाले थे, आपने कोई काम नहीं करा। आप साफ सफाई दिल्ली में जो आप PWD के रोड्स बनाने वाले थे, आपने कोई काम नहीं करे। ये सारी चीज़ें आपने दिल्ली की जनता को तोहफे में दी हैं। इस तोहफे को मैं कहूँगी रिटर्न गिफ्ट पे दिल्ली की जनता आपको वापस भी करेगी और एमसीडी में हराएगी। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की जो मुद्दे रहे थे वो आम आदमी पार्टी को लेकर कई मुद्दे रहे थे, चाहे तिहाड़ जेल का हो, चाहे तमाम घोटाले हो, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो, पर वही आम आदमी पार्टी ने लगातार कूड़े के ढेर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए उनका कितना असर जो है वो एमसीडी पर? सारा ही असर दिल्ली में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो बीजेपी नहीं, वो दिल्ली की जनता ने मुद्दे उठाए हैं। यमुना की सफाई, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार, सारे घोटाले, ये सब हमने नहीं उठाए, दिल्ली की जनता ने उठाए। हमने तो सारे मुद्दे जाके दिल्ली की जनता से पूछे, जो मुद्दे उन्होंने हमें बताया, हम सिर्फ माध्यम की तरह काम करें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो जनता के सामने मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू रख दिए, क्योंकि जनता ने वो मुद्दे हमें बताए थे। ये मुद्दे हमारे बनाए हुए, हमारे बुनाए हुए नहीं है, ये जनता ने बताए। जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। और अब जो बातें वो कूड़े के ढेर की करते, ये सिर्फ कुछ नहीं, इधर उधर बातें भटकाने वाला काम था। कहीं तो जाके कूड़ा डालेंगे ना, कहीं तो जाके डंप होगा। कंपोस्ट कहाँ बन रहा है? मोदी जी बनवा रहे हैं ना, मोदी जी की पॉलिसी के माध्यम से कंपोस्ट बनना शुरू हुआ है ना, ढलाव खत्म हुए हैं ना, कम हो रहे हैं ना, ये सरकार काम कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ बातें घुमाने में लगे हुए हैं। वो बहुत बड़े, मैं कहूँगी, ज्योतिष भी बन गए कि उन्हें लग रहा है वो सरकार बनाने वाले एमसीडी में भी, और यही कारण है कि वो आज वो फूल मंगवा रहे हैं, गुब्बारे मंगवा रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ शाम को इन गुब्बारों को बैठ के फोड़ेगा कौन? सुई लेकर भी बैठेंगे। नाम लिया है मोदी जी को लेकर, आम आदमी पार्टी ने कई बार इन चीज़ों का जिक्र किया। उनके कार्यकर्ता से लेकर नेताओं ने कहा कि एमसीडी तक के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टर बॉय बना दिया। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, सबसे बड़ी राजनीतिक दल की, कि देश के प्रधानमंत्री को भी चिंता है कि एमसीडी के चुनाव में हम लोग जीते ताकि जनता की सेवा कर सकें। यही तो फर्क है। बात तो यही होती है ना कि आप अब जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उन्हें लगता है उनके लिए बहुत छोटी चीज़ें नहीं। वो चाय वाला जो देश का प्रधानमंत्री है, उसको हर व्यक्ति की चिंता है। उसको ये नहीं कि प्रधानमंत्री और लोकसभा ही जीतेंगे, उनको चिंता है कि गली गली में अगर कहीं कूड़ा करकट है और मेरी जनता, मेरे देश की कहीं पे भी लोग अगर परेशान है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी गंदगी में रह रहा है, तो उसको सफाई करने की भी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ली है। अगर वो आकर दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की गलियों में काम कर सकते हैं, तो अब हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, अरविंद केजरीवाल को सीखने की ज़रूरत है, ना कि मजाक उड़ाने। आज एमसीडी के रुझान सामने आ रहे हैं, कल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के भी रुझान सामने आ रहा है, किस तरीके से देख रही है? वहाँ तो रुझान मुझे लगता है आने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ही छोड़ो, दिल्ली की जनता, देश की जनता, सभी को पता है कि गुजरात में और हिमाचल में किस प्रकार आम आदमी पार्टी हारने वाली है। खाता भी नहीं खुलेगा, इनकी ज़मानतें जब्त होने वाली हैं। मैं तो कह रही हूँ, दिल्ली में तो आप फिर थे, वहाँ आप हैं क्या? नहीं हैं। और अपने आप को कल आप एक बार फिर शीशे में देखकर बताइएगा ज़रूर।